हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग कांग्रेस डिस्कस कर रहे थे। आपको ध्यान में होगा कांग्रेस में काफ़ी हद तक पॉइंट हो गया था। जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना मैंने बता दिया था आपको। कुछ बैठकों के बारे में बात करनी थी, लेकिन बैठक अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे स्वदेशी मूवमेंट डिस्कस करूँगा, तब आपका डिस्कस करूँगा कि कलकत्ता कॉन्फ्रेंस कैसे हुआ था, सूरत कॉन्फ्रेंस कैसे हुआ, आगे लखनऊ कॉन्फ्रेंस, लाहौर कॉन्फ्रेंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक अभी आगे डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल यहाँ कांग्रेस के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन अभी आपको देना था वो मैंने दे दिया। कुछ फैक्ट और याद रखिएगा कांग्रेस को लेके। कांग्रेस की जो सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता की है ना, वो दो लोगों ने की है, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। दोनों ने तीन बार अध्यक्षता की है, तो इसको दिमाग में हमेशा बैठाए रखिएगा। दोनों ने कितनी बार की है? तीन बार। समय याद करने की ज़रूरत नहीं है कब कब की है, क्योंकि 6 बैठक ऐसे याद करोगे, फिर बाकी 1980-85 से लेकर 1947 के बीच में नहीं में कम से कम 54 से 56 बैठकें इनकी हुई थी, तो उतना याद कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को। 3 नेहरू और 3 दादा भाई नौरोजी सबसे ज़्यादा बार। गांधी का याद रखिएगा, गांधी ने एक बार महात्मा गांधी ने मीटिंग की थी, वो क्या था 1924 में। इसी दौरान उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था पूरी तरह से, और साइलेंट ईयर अनाउंस किया था। ये हुआ था बरसात में, कर्नाटक में 1924। वहाँ मीटिंग किए थे महात्मा गांधी, वहाँ अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, और एक ही बार अध्यक्ष बने हैं महात्मा गांधी। तो इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे बार अध्यक्ष कौन, सबसे ज़्यादा बार कौन, ये ध्यान में रखिएगा। महिलाओं में पहली एनी बेसेंट और पहली भारतीय है सरोजिनी नायडू, ध्यान में रखिएगा। ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी एक बार किए थे। सुभाष चंद्र बोस का भी याद रखना चाहे आप लोग याद रख लीजिए। एक है फैजपुर का और एक है त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। अभी वो आगे बैठे है 1938 में, तो उस दौरान मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्राइसिस हुआ था। तो कांग्रेस के बारे में बस आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। कांग्रेस के बारे में आप इतना तैयार करिएगा, इतना बहुत है आपके लिए। बाकी रही मीटिंग, तो वो मीटिंग डिस्कस किया जाएगा आगे। जब मूवमेंट पढ़ाऊँगा उस दौरान बताऊँगा कौन सी मीटिंग कब हुई थी। ठीक। बस कांग्रेस में एक पॉइंट और याद रखना कि कांग्रेस के 2 फेज़ हो गए थे। एक फेज़ मॉडरेट का होता था, जिसे उदारवादी कहते हैं, जिनके ग्रुप में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी वगैरह थे। एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का, उग्रवादियों का, जिसमें लाल बाल पाल, अरविंद घोष जैसे लोग थे। तो 2 गुट बन गया था, ये याद रखिएगा यहाँ से कांग्रेस का। उस गुट को कब पूरी तरह स्प्लिट कब होंगे, ये जब आपको स्वदेशी मूवमेंट पढ़ाऊँगा तब पूरा बताऊँगा। इसी दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी का याद रखिएगा, आनंद मठ उपन्यास में उन्होंने वंदे मातरम गाना लिखा, जो आपके भारत का राष्ट्रीय गीत है ना। तो ये याद रखिएगा। जब बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में एंट्री किए थे ना, तो पहले जब कांग्रेस की बैठक होती थी तो बोलते थे ब्रिटिश महारानी जिंदाबाद, तब बैठक की शुरुआत होती थी। अब वंदे मातरम गाया जाता था, उसके बाद शुरुआत होती थी। और ये तब हुआ जब बाल गंगाधर तिलक की एंट्री हुई कांग्रेस में 1899 में। तो उस ये गाना शुरू किया, वंदे मातरम आज के बाद हम लोग गाएंगे। ये आनंद मठ उपन्यास में लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, कुछ बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं, नाम दोनों लिख रखिएगा। साल में एक मीटिंग होती थी, वो मीटिंग होती थी दिसंबर में। जो बीच में आप पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था ये इमरजेंसी मीटिंग है, इसे रेगुलर मीटिंग आप लोग मत समझिएगा, इमरजेंसी मीटिंग है। नहीं तो बैठक पर ये दिसंबर मंथ में हुआ करता था कांग्रेस का, जिसमें कुछ डिमांड रखे जाते थे। कांग्रेस को लेकर इतना पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बाकी जब रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा उस दौरान मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी रहती है हमेशा। उसको ध्यान में रखिएगा, आगे की तैयारी के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। ओके।